कि हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है वो शुरू करा था और मैथमेटिक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है प्रोबेबिलिटी और दूसरा चैप्टर शुरू करा था जिसका नाम था स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। पहले एक्सरसाइज में मीन और सेकेंड एक्सरसाइज में मीडियन हमने सीख लिया है कि किस तरीके से ढूंढते हैं। आज हम लोग सीखेंगे मोड के बारे में। लेकिन एक मिनट, क्या मैं आप सबको दिखाई नहीं दे रहा? अब देखिए, चुटकी बजाते ही मैं आ जाऊँगा आपके सामने। कैसा लगा मैजिक? बढ़िया था ना? ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं मोड पे और देखते हैं मोड क्या कहता है। राइट, तो मोड मतलब क्या? व्हाट इज मोड? राइट, मोड मतलब एक ऐसा ऑब्जर्वेशन पूरे डेटा में जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा। पूरे डेटा में एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा उसे हम लोग मोड डिक्लेयर करते हैं। अब ग्रुप्ड डेटा में मोड किस तरीके से निकालेंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोड का मैं जो है फॉर्मूला लिखता हूँ आपके सामने। मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये है फॉर्मूला मोड का, जो कि देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बार बार याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से निकलता है। बच्चे हमेशा याद कर लेते हैं और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ व्हाट इज L? L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है? प्री फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F2 क्या है? पोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। H क्या है? क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो अभी सुनने में काफ़ी मुश्किल लगता होगा, देखने में काफ़ी मुश्किल लगता होगा ये क्या है, प्री पोस्ट, राइट, और काफ़ी सारे कंफ्यूजन्स और डाउट्स होंगे, लेकिन सब में सारे क्लियर हो जाएंगे। आप क्या करिए, ये फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला को याद करिए और फिर सम पे आइए, सम में सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मीन और मीडियन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पहले वो देखिए, फिर ही आप ये वाले वीडियो पे आ जाइएगा। राइट, आई होप सभी स्क्रीन पॉज करेंगे और इसे बढ़िया तरीके से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। राइट, तो फटाफट से याद कर लो, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। तो फिर आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3, जिसमें हमें मोड ढूंढना है और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। मैं पढ़ लेता हूँ पहला क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क was measured by a lactometer. Find the mode of fat content. तो यहाँ पे मुझे पूछा है फाइंड द मोड ऑफ फैट कंटेंट, तो मुझे फैट कंटेंट का मोड पूछा है। राइट, अब किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से मॉडल क्लास ढूंढते हैं, ये यहाँ पे जानना है। मॉडल क्लास, मैंने क्या बोला, मोड मतलब डेटा जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा। तो ये क्लास होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ये टेबल मुझे क्वेश्चन में दिया है। तो ये फ्रीक्वेंसी किसका हाईएस्ट है? यहाँ पे कौन सा फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है? 80। तो वो कौन से क्लास का है? 4 to 5, तो वो मॉडल क्लास हुआ। मॉडल क्लास ढूंढने में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो क्लास को बॉक्स करने का मॉडल क्लास हुआ। सिंपल तो है। अभी मॉडल क्लास का L कितना है गिवन में लिखने का सर, L कितना है? 4 है ना। अच्छा, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसको हम लोग F1 कहते हैं।
मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग f1 कहते हैं। f1 के ऊपर क्या आता है, 1 के पहले क्या आता है 0, तो ये f0 होगा। तो f0 कितना होगा 70 होगा। 1 के नीचे क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो f2 जो है वो 60 हुआ। दोनों के बीच में विड्थ कितना है 5 - 4 1, h जो है वो 1 हो गया। फिर से मैं समझा रहा हूँ, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो अपना मॉडल क्लास होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो अपना मॉडल क्लास होगा, जो अपना फ्रीक्वेंसी होगा वो अपना मॉडल क्लास होगा। उसको बॉक्स बनाना है, एक्चुअली यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे इससे पहले एक चीज लिख दो, मॉडल क्लास 4 to 5 बोल के मॉडल क्लास लिख दो। ये उसका L हुआ, जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है उसको f1 बोलने का, f1 के ऊपर f0, f1 के नीचे f2, और विड्थ मतलब क्लास के बीच में जो गैप होता है ना, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देने का विड्थ मिल जाता है। तो इस तरीके से सब चीजें लिख दी। सब चीजें लिखने के बाद अब मोड का फॉर्मूला लगा दो। मोड का सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, L जो है वो कितना है 4 प्लस f1 कितना है 80 माइनस f0 कितना है 70 अपॉन 2f1, f1 का 2 टाइम्स, 2f1 मतलब f1 का 2 टाइम्स। देखो मैं लिखता हूँ, ये 2f1 मतलब 80 माइनस f0 कितना है 70 माइनस f2 कितना है 60 इंटू h मतलब क्लास विड्थ कितना है 1, राइट। तो ये 4 वैसे ही रहेगा, प्लस वैसे ही रहेगा, 80 माइनस 70 कितना होगा 10 अपॉन 2 इंटू 80 160, माइनस माइनस प्लस होगा, 70 प्लस 60 कितना होगा 130, दोनों को माइनस इसलिए माइनस साइन देंगे। आगे क्या है 1, अच्छा 1 ठीक है लिख दिया इंटू 1। ये और ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है, ये और ये आगे डिवाइड कर सकते हैं, अभी भी नहीं डिवाइड होगा, या यहाँ पे तो ठीक है अभी 1 है, लेकिन वैसे भी नहीं डिवाइड होगा जब तक नीचे सिंपलीफाइड नंबर नहीं आ जाता। यहाँ पे माइनस है ना, तो नहीं डिवाइड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये 4 प्लस वैसे ही रहेगा, ये 4 और ये प्लस वैसे ही रहेगा, ऊपर 10 इंटू 1 10 ही रह जाएगा, अपॉन 160 माइनस 130 इज 30। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 0 और 0 कैंसिल होगा, तो 4 प्लस 1/3 को डिवाइड करोगे तो 0.3333 रेकरिंग मिलेगा, तो इसको मैं 0.33 लिखता हूँ। तो 4 प्लस 0.33 4.33 आ जाएगा। क्लास का यूनिट क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज लिखो, नीचे आंसर लिखना, therefore मोड कंटेंट ऑफ फैक्ट इज 4.33। आई होप सभी को पहला क्वेश्चन समझा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। और सेकंड क्वेश्चन पहले मैं रीड कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में कहा है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है मुझे यहाँ पे। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि मोड का भी क्लास कंटिन्यूसली चाहिए होता है। अगर क्लास कंटिन्यूस नहीं रहा तो मोड हम लोग नहीं शुरू कर सकते, क्लास पहले कंटिन्यूस करना पड़ेगा, फिर हमको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंपलसरी क्लास कंटिन्यूस चाहिए। कंटिन्यूस मतलब जिस पे खत्म उसी पे शुरू। जैसे ये वाला क्वेश्चन में भी अगर मैं बात करूँ तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 क्लास है, तो जिस पे खत्म उससे शुरू हो रहा है मतलब कंटिन्यूस है। अच्छा मॉडल क्लास कैसे फिक्स करते हैं, मोड मतलब क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है 100 दिख रहा है, तो वो जो क्लास होगा वो अपना मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ पे पहले लिख दो मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है अपना 60 to 80 है। अब ये 60 क्या हुआ अपना लोअर लिमिट हुआ, 60 जो है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट हुआ। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको f1 बोला जाता है, याद रखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को f1 बोला जाता है। 1 के ऊपर क्या आता है 0, तो 1 के ऊपर 0 है तो f0 70। 1 के नीचे क्या आता है f2, तो f2 जो है वो कितना होगा
80, गैप कितना है 60 और 80 के बीच में 20 का गैप है, तो h कितना होगा 20 होगा। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें लिख दी। अब यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान से चीज़ों को बस सब्स्टिट्यूट करो। L की जगह पे L का वैल्यू 60 लिख दूंगा, प्लस की जगह प्लस F1 की जगह पे F1 का वैल्यू रख दूंगा 100 माइनस F0 की जगह पे F0 का वैल्यू रख दूंगा 70 अपॉन 2F1, 2 वैसे ही F1 की जगह पे 100 माइनस F0 कितना है, F0 70 है और F2 80 है। F0 70 है और F2 जो है वो 80 है। H की जगह पे क्लास विड्थ रख देंगे जो कि है 20। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते तो 60 प्लस तो वैसे ही रहेगा, 60 प्लस एंड में ही ऐड होगा पूरा कैलकुलेशन होने के बाद। 100 माइनस 70 कितना होता है 30 हो जाता है, तो ऊपर तो 30 रह गया, नीचे 2 इंटू 100 200 माइनस माइनस होता है प्लस, 70 प्लस 80 कितना होगा 150, दोनों को माइनस इसलिए माइनस 150 लिखना पड़ेगा। आगे क्या है इंटू 20 है, इंटू 20 है, एज लिखता हूँ मैं उसको। तो यहाँ पे ऊपर जो है वो 60 वैसे ही रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या होगा देखिए आप, चाहिए तो इसको न्यूमरेटर में 30 इंटू 20 वैसे ही लिखिए, है ना, अपॉन 200 माइनस 150 कितना आता है 50, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 6 तो 6 2 12 हो जाएगा। तो 60 प्लस 12, देखिए 60 लास्ट में ही ऐड होगा 72 हो जाएगा, राइट। आप यूनिट लिख देना आगे। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आई होप सभी को समझ रहा है हम लोग मोड किस तरीके से निकाल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से मोड निकाला जाता है, जहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो अपना मॉडल क्लास होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है उसे F1 कहते हैं, F1 के ऊपर F0 आ जाता है, F1 के नीचे F2 आ जाता है। बस फिर चीज़ों को फॉर्मूला में ढंग से सब्स्टिट्यूट करना है और बेसिक से सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक से सॉल्व करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो सभी को आता ही है। तो आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे और पढ़ लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि grouped frequency distribution of supply of milk to hotels and number of hotels is given following table. Find the mode of supply of milk. तो हमें मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क ढूंढना है। तो मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क किस तरीके से ढूंढेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि क्लास कंटिन्यूस होना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए क्लास कंटिन्यूस है क्या, मतलब जिस पे खत्म उसी पे शुरू हो रहा है क्या। हाँ जी वैसा हो रहा है, तो क्लास कंटिन्यूस है। क्लास कंटिन्यूस होने के बाद मॉडल क्लास फिक्स करते हैं। मॉडल क्लास कैसे फिक्स करेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग मॉडल क्लास कंसिडर करेंगे। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 35 लग रहा है तो वो हो जाएगा मेरा मॉडल क्लास यहाँ पे, राइट। तो मेरा मॉडल क्लास हो गया यहाँ पे 35। तो आप सभी को इतना समझा होगा। तो फिर आगे हम लोग बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या आया 9 to 11 आया। जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है जी उसको हम लोग F1 कहते हैं। 1 के ऊपर 0 होता है और 1 के नीचे 2 होता है। तो यहाँ पे मैं सब लिख लेता हूँ। ये तो अपना L हुआ ना लोअर लिमिट, तो अपना लोअर लिमिट हुआ 9, अपना F1 हुआ 35, अपना F0 हुआ 20, अपना F2 हुआ 18 और जो H हुआ वो हुआ 11 माइनस 9 होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 11 माइनस 9 होता है 2। तो इस तरीके से सब फिक्स कर लिया। अब मोड का फॉर्मूला लगा दो। मोड का फॉर्मूला क्या होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 टाइम्स H। ठीक है, तो यहाँ पे L के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, प्लस F1 की जगह पे कितना लिखेंगे 35 माइनस F0 की जगह पे कितना लिखेंगे 20 अपॉन 2F1 मतलब 2 टाइम्स
35 माइनस F0 कितना है 20 माइनस F2 कितना है 18 इंटू H कितना है 2 है, राइट। तो ये 9 वैसे ही रहेगा, 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2 टाइम्स 35 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 प्लस 18 38 होता है, दोनों को माइनस आएंगे तो माइनस आगे 2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो ये क्या होगा देखिए 9 प्लस ये 15 जो है वो एज इट इज रहेगा। तो 70 माइनस 38 देखिए कितना है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 70 से अगर मैं 38 माइनस कर लूँ तो यहाँ पे 10 में से 8 गए 2 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे, 32 32 रह जाएगा। तो ये 32 एज इट इज रखता हूँ। आगे क्या है, आगे है इंटू 2, चाहिए तो ये 2 को यहाँ पे काट सकते हैं क्योंकि नीचे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो 2 1 जा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 6 जा। तो ये क्या आएगा 9 प्लस 15 अपॉन 16, 15 अपॉन 16 को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके देखो कितना आता है ये 15 अपॉन 16। तो 0 ही लेना पड़ेगा, तो 15 एज इट इज आएगा, पॉइंट आगे 0 लगाओगे 150 हो जाएगा। तो 16 9 से देखिए कितना होता है 16 9 से देखिए कितना होता है 6 9 जा 54, 6 9 1 जा 9 144 हो जाता है। तो 9 से कितना लिया मैंने 144, 6 बच जाएगा, 0 लगाएंगे आगे 60। तो 16 के लेवल में देखिए 16 4 जा 64 हो जाएगा ना ये। तो 3 से लेना पड़ेगा, तो 0.93 डेसिमल के बाद 2 तक ही जाना है या 3 तक जाके सेकेंड में राउंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 0.93 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या आएगा 9 प्लस 0.93, तो इसको मैं लिखता हूँ 9.93, जो भी यूनिट है वो मेंशन कर दो। तो इस तरीके से मोड होता है, कुछ इसमें खास मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। चलने से पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स treated in a hospital in a week. Find the mode of ages of the patients. तो मुझे मोड एज ढूंढना है। मोड में पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि हमें चेक करना है क्लास कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पे 4 पे खत्म, 5 पे शुरू, 9 पे खत्म, 10 पे शुरू। तो कंटिन्यूस तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा। कंटिन्यूस मतलब जिस पे खत्म उसी पे शुरू होना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं है। तो जब कंटिन्यूस नहीं होता है ना तो उसको कंटिन्यूस करना है। तो मैं अगला कॉलम लिखता हूँ कंटिन्यूस क्लास। अब कंटिन्यूस किस तरीके से करना है ये सुनो सभी ध्यान से। कंटिन्यूस करने के लिए ये दोनों वैल्यूज को क्रॉस में देखने का, इन दोनों वैल्यूज में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। जितने का भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहा ना उसको 2 से डिवाइड करने का, हमेशा 2 से डिवाइड करने का। क्या देखने का, सबसे पहले इन दोनों में क्रॉस में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। जितना भी डिफरेंस रहा उसको 2 से डिवाइड करने का। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखो, क्रॉस में डिफरेंस देखने कितने का है, जितना भी डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करने का। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू से मैं क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ही वैल्यू ढूंढेंगे कैसे। क्रॉस में डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस था, 4 और 5 के बीच में 1 का। जितना भी डिफरेंस है हमेशा 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे एक टर्म मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, राइट। अभी ये जो नंबर आया 0.5 वो लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। लोअर लिमिट से माइनस करेंगे, अपर लिमिट प्लस करेंगे, लोअर लिमिट से माइनस करेंगे, अपर लिमिट प्लस करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी 0 से तो नीचे नहीं जा सकते, इसलिए पहले वाले 0 से माइनस नहीं कर रहा हूँ 4 में, लेकिन 0.5 प्लस करोगे तो कितना आएगा 4.5, राइट। 5 से अगर 0.5 माइनस करोगे तो 4.5 आएगा। 9 में अगर प्लस करोगे तो 9.5 आएगा। 10 में अगर माइनस करोगे तो 9.5 आएगा। 14 में अगर प्लस करोगे तो 14.5 आएगा। 15 से अगर माइनस करोगे तो 14.5 आएगा ना। 19 में अगर 0.5 ऐड करोगे तो 19.5। 20 से अगर 0.5 माइनस करोगे तो 19.5 आएगा। 24 में अगर प्लस करोगे तो 24.5 आएगा।
25 से अगर माइनस करोगे 0.5 तो 24.5 आएगा, 29 में से प्लस करोगे तो 29.5 आएगा। इस तरीके से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस जो भी वैल्यू आता है वो करते चलना है। ये वैल्यू लाया कैसे, क्रॉस में डिफरेंस देखने का, उसको 2 से डिवाइड करने का। तो आई होप सभी को ये तो समझा होगा कि ये वैल्यू मैंने किस तरीके से लाया है ना। और माइनस प्लस करके हमने उसे बढ़िया तरीके से कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट कर दिया है। माइनस प्लस करने के बाद क्लास हमेशा कंटिन्यूस हो जाता है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो 4.5 पे खत्म हो रहा है, उस पे शुरू हो रहा है, 9.5 पे खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, मतलब क्लास कंटिन्यूस हो गया। एक बार क्लास कंटिन्यूस होगा तो फिर वही फंडा है मोड का, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे 50 दिख रही है, तो वो जो होगा अपना मॉडल क्लास होगा, कंटिन्यूस तक ही लेंगे हम लोग, है ना। तो मॉडल क्लास होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मैं F1 बोलूँगा, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2 हो जाएगा। ये मेरा L होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो सोल्यूशन में, यहाँ पे सोल्यूशन है, यहाँ पे लिखो मॉडल क्लास। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ या फिर मुझे मैसेज कर दो, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये मॉडल क्लास मैंने लिख दिया। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है L वो कितना है 9.5। उसके बाद यहाँ पे जो F1 है वो लिखो कितना है 50। F0 जो है, जो भी गिवन में अपने को नजर आ रहा, सारी चीज़ें हमको यहाँ पे बस मेंशन करनी होती है। तो ये सब मैं लिख रहा हूँ इसमें। H मतलब क्या होगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर दो। 14.5 से 9.5 माइनस करोगे तो 5 का H मिल जाएगा, राइट। अब अपन मोड का फॉर्मूला लगा देंगे। मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 टाइम्स H, ठीक है। तो L जो है, L कितना है 9.5 प्लस F1 कितना है 50 माइनस F0 कितना है 32 अपॉन 2 टाइम्स F1 मतलब 2 टाइम्स 50। F0 तो 32 था, F2 कितना है 36 इंटू H कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ पे जी सॉल्व करोगे तो ये 9.5 एज इट इज रखना पड़ेगा। यहाँ पे 50 माइनस 32 18 आ जाएगा, 2 टाइम्स 50 100 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को माइनस के पहले ही माइनस दे दिया मैंने। माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को ऐड अगर करोगे तो 68 आ जाएगा। आगे 5 एज इट इज, इसके आगे यहाँ पे करते हैं सॉल्विंग। तो 9.5 तो वैसे ही रहेगा, एडिशन वैसे भी लास्ट में ही होता है, ठीक है। ऊपर अगर चाहते हो तो 18 इंटू 5 कर सकते हो, ठीक है। 18 इंटू 5 अगर ऊपर चाहते हो तो कर सकते हो। 18 5 का कितना होता है 90, 18 5 का कितना होता है 90 होता है। 100 में से 68 अगर माइनस करोगे तो कितना 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। चाहिए तो इसको 2 से सिंप्लीफाई करो या फिर डायरेक्ट डिवाइड ही कर दो। 90 ये एडिशन हमेशा लास्ट में होता है पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद, डिवाइड बाय 32। तो 2 से कितना होगा 64 हो जाएगा। तो 10 में से 4 गए 6 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, है ना। अभी 26 तो मुझे नहीं लगता आएगा, इसलिए आगे 0 लगा के पॉइंट देना पड़ेगा। तो 260 के पास 32 के टेबल में 32 इंटू 7 करके देखो, 7 2 14 7 3 21 22 हो जाएगा। 8 से भी चाहिए तो एक बार ट्राई कर लो, 16 24 25 हो जाएगा। 256 आता है 8 से, तो 8 से लेंगे 256 हो जाएगा। बचेगा 4, आगे लगेंगे 0 तो 40 मतलब 1 से लेना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 2 ही लेना होता है, आप 3 लेके राउंड कर सकते हो, राइट। 3 लेके राउंड कर सकते हो। तो तीसरा 2 से ही लेना पड़ेगा 64, बस आगे होता है 2 भी मत करो। अगला 2 आया, 5 या 5 से बड़ा होता है तब राउंड होता है, लेकिन यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा तो आया ही नहीं, है ना। 9.5 प्लस यहाँ पे कितना होगा 2.81 ही रहेगा। अब इसको ऐड करना है, ऐड कैसे करोगे 9.5 आगे नहीं है 0 लगा दो, प्लस 2.8 आगे नहीं है 1 लगा दो, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 5 प्लस 8 13 हो जाएगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो 12.31 आया। यहाँ पे ईयर से यहाँ पे आप ईयर्स लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे पूरा एक्सेस खत्म होता है। आई होप सभी को बढ़िया तरीके से ये एक्सेस समझा होगा। कुछ भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे यूट्यूब पे
लिख दो, या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो, लेकिन अच्छे से इसे सॉल्व करके प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर लो, समझा। तो यहाँ पे आज अपन ने मीन, मीडियन, मोड तीनों ही ख़त्म कर लिए हैं। गुड बाय।